हम लोग का शुरू से मेन मुद्दा है जेएसएससी का ज़्यादातर, क्योंकि जेएसएससी के ज़्यादा भुक्तभोगी यहाँ पे हैं। रास्ता में रोका भी गया, रात से ही बस में कहीं हजारीबाग से आ रहे हैं, रामगढ़ से आ रहे हैं, बोकारो से आ रहे हैं, चतरा से में रोका गया था बस। कोई बाइक से आ रहा है, कोई लिफ्ट लेके आ रहा है, कोई किसी तरह का ऐसे करके, लेकिन सब विद्यार्थी आ रहे हैं, पहुँच जाएंगे, लगभग पहुँच गए हैं और आने वाले हैं रास्ते में। कुछ जेपीएससी नहीं होगा रहा तो विधानसभा का ऐसा घेराव करेंगे जो मतलब सरकार सोच भी नहीं सकती। लगता है कि पुलिस या सरकार की कुछ साजिश होगी वहाँ पर, जो मतलब हम लोग पूरा बढ़िया से करेंगे। ये जन आंदोलन का एक संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि जिस तरीके से आप मनमानी कर रहे हैं वो मनमानी नहीं चलेगा। आज जन सेवा फ्री में कर रहे हैं इन लोग, क्योंकि इन लोग को भी पता है कि इन लोग इस तरीके से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग हम लोग के जैसा इन लोग का भी बेटा है। हाँ, साथ तो देना ही चाहिए, इसके लिए जरूरी है। हम लोग का भी बच्चा, लगभग सैकड़ों ऑटो वाले लोग भर भर के बच्चों को लेकर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत दिन से गुस्सा है हम लोग के अंदर, क्योंकि बहुत दिन बाद वैकेंसी निकलता है तो वो भी पैसे पे सीट बिक जाती है, पेपर बिक जाती है। हम लोग अगर सरकार आगे नहीं मानती है तो हम लोग 200-300 करके भूख हड़ताल पे बैठे। तो देखिए, ये गवर्नमेंट की इंटेंट पता चल रही है हमें कि इसी को कहते हैं चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये ऐसे है कि उन्होंने पता लगाया हमें कि उन्होंने काफ़ी सारे वेपन्स डिप्लॉय करके रखे हुए। बसों को रोक दिया जा रहा है, ट्रेन को हम लोग चोरी छिपके से आ रहे हैं। दबाव क्यों? आप क्यों डरे हुए छात्रों से? हम लोग शांतिपूर्वक से ये आंदोलन करना चाहते हैं। मैं खुद एक्साइज कांस्टेबल का पीड़ित छात्र हूँ। सेटिंग गेटिंग के वजह से मैं मेरिट से बाहर हुआ हूँ। आपको जितना पैलेट गन, कटीला तार, पानी के बौछारे जितना करना है कीजिए। हम लोग वहीं सोएंगे, वहीं मरेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। कि बिल्कुल अगर हम बात करें तो कल के दिन जब छात्रों की सरकार से बातचीत हुई, ये तीसरे दौर की बातचीत थी, लेकिन इस बातचीत में कुछ भी हल नहीं निकला। हालांकि कुछ शर्तों को माना तो गया, 90% से अधिक मांगों को माना गया, लेकिन जो बड़ी मांगे थी सरकार की तरफ से उसको दरकिनार कर दिया गया। और यही वजह कि छात्र देखिए हाथों में तिरंगा लेकर अब विधानसभा की तरफ ये धीरे धीरे कूच करने लगे हैं। जैसे जिसको यहाँ पर सुविधा मिल रही है, कोई बसों के माध्यम से, कोई यहाँ पर ऑटो बुक करके सभी छात्र अब धीरे धीरे देखिए विधानसभा की तरफ ये कूच अप कर रहे हैं। इनका केवल मकसद एक है कि कैसे सारी मांगों को मनवाया जाए। विधानसभा की तरफ आप लोग भी जा रहे हैं? जी हाँ जी, विधानसभा की तरफ जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सरकार तो हम लोग देख लिए 15 दिन से मान नहीं रही। कल भी हमारी तरफ से डेलीगेशन गया था तो कोई सुनवाई हुई नहीं हम लोगों का शुरू से मेन मुद्दा है जेएसएससी का ज़्यादातर, क्योंकि जेएसएससी के ज़्यादा भुक्तभोगी यहाँ पे हैं। जेएसएससी जैसे हुआ जेएसएससी सीजीएल का छात्र अभी तक वहाँ पहुँच गए धीरे धीरे, और आप अभी कितने लोग अभी जाने वाले हैं? अभी लगभग तो आधा पहुँच गए हैं और आधा की संख्या में गए पहुँचो 2000 के लोग पहुँच गए हैं। कई जिलों से भी लोग आ चुके हैं। उम्मीद है लाखों छात्र आज के दिन पहुँचे। लाखों छात्र, हाँ ये तो पूरा फिक्स है। रास्ते में रोका भी गया, रात से ही बस में कहीं हजारीबाग से आ रहे हैं, रामगढ़ से आ रहे हैं, बोकारो से आ रहे हैं, चतरा से में रोका गया था बस। रामगढ़ में भी रोका गया था। बस आने नहीं दिया गया, तो जैसे तैसे करके आज कई बसों में घुस के वीडियो भी बनाए, वो भी देखा गया फोटो। हाँ वैसे एकदम सच्चा है। कल शाम से ही आने नहीं दिया जा रहा। कोई बाइक से आ रहा है, कोई लिफ्ट लेके आ रहा है, कोई किसी तरह का ऐसे करके, लेकिन सब विद्यार्थी आ रहे हैं, पहुंच जाएंगे, लगभग पहुंच गए हैं और आने वाले हैं रास्ते में, कुछ ट्रेन से आ रहे हैं। तो देखिए सचिन, बहुत अहम ये तस्वीरें हैं कि सरकार ने कई जिलों में कई जगहों पर इन छात्रों को रोकने का भी प्रयास किया है। वहां पर देखिए बसों में घुसकर उन लोगों की वीडियो बनाए जा रहे हैं। कई जिलों में वहां पर छात्रों को आने नहीं दिया जा रहा है, बसों को रोका जा रहा है। लेकिन अब आज के दिन अब शायद ये इनका अब जो आक्रोश है अब थमने वाला नहीं है, ये अब रुकने वाले नहीं है। ये फिर अब देखिए आंदोलन की तरफ अब कूच करेंगे और अब भारी सीजीएल जेपीएससी नहीं होगा रहा तो विधानसभा का ऐसा घेराव करेंगे जो मतलब सरकार सोच भी नहीं सकती है। सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। शांतिपूर्ण रहेगा। हाँ, हमको ये भी पता चला कि जो धारा जो है 144 और 163 मतलब लागू हुआ है, तो हम लोग जानते हैं, भली बात है, हम लोग स्टूडेंट रह चुके हैं ये क्या होता है। सो हम लोग शांतिपूर्ण जो है तरीके से आंदोलन करेंगे और इसमें लगता है कि पुलिस या सरकार की कुछ साजिश होगी वहाँ पर, जो मतलब हम लोग पूरा बढ़िया से करेंगे। ये देखिए सभी छात्रों के हाथों में एक तरफ तिरंगा है, एक तरफ सरकार की खामोशी है, तो एक तरफ छात्रों का गुस्सा है। ये गुस्सा ही है जो अब देखिए इन्हें हाथों में तिरंगा लेकर मार्च करने पर मजबूर अब कर दे। ये दिखाइए ऑटो की तस्वीर देखिए, छात्र कैसे जो सुविधा जैसे मिल रही है, देखिए जल्दी जल्दी बैठ कर ये जा रहे हैं अपने विधानसभा घेराव की तरफ। आप लोग वहीं जा रहे हैं आंदोलन? हम लोग वहीं जा रहे हैं, आंदोलन में जा रहे हैं, पुराना विधानसभा वहीं पे जा रहे हैं। पूरा एकदम पुराना से नया। तो आप लोग कई लोग ऑटो से ऐसे जा चुके? बहुत सारे लोग हम लोग ऑटो से, और हम लोग एक जन आंदोलन का एक संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि जिस तरीके से आप मनमानी कर रहे हैं वो मनमानी नहीं चलेगा। अच्छा, ये ऑटो वाले भाई लोग बहुत चक्कर लगा ली, पैसा भी ले रहे हैं क्या? जैसे नहीं, आज जन सेवा फ्री में कर रहे हैं इन लोग, क्योंकि इन लोग को भी पता है कि इन लोग इस तरीके से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि
हम लोग के जैसा इन लोग का भी बेटा है, इन लोग का भी ये छात्र वगैरह इन लोग का भी तैयारी कर रहा है, तो इन लोग के मन में जरूर जागता होगा कि जिस तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं उस तरीके से इनको भी अच्छा, इन्हीं से बात भैया, आज फ्री सेवा है छात्रों के लिए। हाँ सर, ऐसे ही आज विधानसभा घेराव में आप भी साथ दे रहे हैं। हाँ साथ तो देना ही चाहिए, इसके लिए जरूरी है। हम लोग का भी बच्चा, लगभग सैकड़ों ऑटो वाले लोग भर भर के बच्चों को लेकर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। तो आप लोग आज मानेंगे नहीं? सब लोग आज वहाँ एकत्रित नहीं मानेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत दिन से गुस्सा है हम लोग के अंदर, क्योंकि बहुत दिन बाद वैकेंसी निकलता है तो वो भी पैसे पे सीट बिक जाती है, पेपर बिक जाती है, तो हम लोग को तो हम लोग के हाथ तक नहीं पहुंच पाती है नौकरियां, तो अभी भी बेरोजगार है। और इतनी बेरोजगार की मात्रा बढ़ गई है कि मतलब 5 साल 6 साल के बाद आते हैं नौकरियां और वो भी नहीं हो पाती है, तो इसलिए हम लोग अभी वहाँ पे जा रहे हैं और जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे विधानसभा में। तो देखिए, दिल में उम्मीदें ली और विधानसभा का घेराव, सरकार से कई सारी मांगे, सभी देखिए छात्र ये ऑटो में बैठकर जैसे तैसे जहां पर इनको सुविधा मिल रही है वैसे यहां पर ये पहुंच रहे हैं। अब आगे इनका ये पूरा ये कारवां जो है पहुंच रहा है। कई लोग हैं जो लगातार इनकी मदद कर रहे हैं क्योंकि मदद इनकी जरूरी है। तो देखिए, आज छात्रों का आंदोलन बहुत उग्र होने वाला है। आप लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आज छात्रों? जी, हम लोग भी पढ़ाई छात्र रह चुके हुए हैं और छात्र लोग को मांग जायज़ है। इन लोगों सरकार से जो भी लोग मांग कर रहे हैं, जायज़ मांग कर रहे हैं, उनको सरकार के द्वारा सहयोग होना चाहिए और जो जायज़ मांग है उनका समर्थन होना चाहिए। जी, एकदम होना चाहिए। तो देखिए, तमाम लोग जो एकत्रित हैं, ये जो छात्र हैं, आप देखिए धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 2000 की संख्या में पहुंच भी चुके हैं, यानी कि ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं है। अब लगभग कुछ ही घंटे बाकी हैं जब ये सभी छात्र वहां पर पहुंच जाएंगे। मैं 2-4 कदम और चल के, आइए विकास, अंदर आंदोलन वाली जगह भी देख लेते हैं कि अभी कैसा हाल है, क्योंकि ये तस्वीरें तो बस केवल गेट के बाहर की थी जहां पर लगभग 2-3 हज़ार की संख्या में छात्र जो है पहुंच रहे हैं घेराव के लिए। हाथों में पोस्टर, तिरंगा, जो घोटाले लगातार होते रहे। आज आंदोलन आज बहुत आक्रोशित होने वाला है, शांतिपूर्ण आंदोलन, लेकिन गुस्सा चरम पे है। ये सर गुस्सा सरकार को लेके है, जो धांधली करवाती है, पेपर लीक करवाती है, और ये सरकार जब तक मानेगी नहीं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और हमारे साथ जितने भी विद्यार्थी गण हैं साथ में चलेंगे और पीसफुल प्रोटेस्ट। कल भी सरकार जो है मानी नहीं, बस ऐसे गुमराह करके निकल दिया आप लोग को बैठक में भी। तो सर हम लोग इसलिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये 15-20 दिन से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो सरकार जब तक हार नहीं मानेंगी हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जी, अभी मैक्सिमम 20 से 30 स्टूडेंट वगैरह भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोग अगर सरकार आगे नहीं मानती है तो हम लोग 200-300 करके भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो आज सीधे इन छात्रों की सत्ता के गलियारों को चुनौती है, क्योंकि अब देखिए ये आंदोलन नहीं, अब ये जन आंदोलन है छात्रों का। ये देखिए, आंदोलन वाली तिरपाल तो इस समय पूरी खाली हो चुकी है, मतलब कि सभी छात्र अब एकत्रित हो चुके हैं विधानसभा के आसपास। ये बहुत अहम तस्वीर है जहां पर मैं रोज 10,000 5,000 की संख्या में हर वक्त लोग यहां पर मौजूद रहे। ये दिखाइए विकास, आंदोलन वाली जगह पूरी खाली, सभी छात्र कूच कर चुके हैं विधानसभा की तरफ, जहां पर कुछ ही दिन में देखिए बड़ा वहां पर प्रदर्शन अब होने वाला है और छात्र वहां पर इस समय जुट चुके हैं। सभी छात्र लग रहा है निकल चुके हैं विधानसभा की तरफ। हाँ, धीरे धीरे सभी विधानसभा की तरफ निकल रहे हैं। भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ 10,000 5,000 की रोज भीड़ रही है। अब सभी छात्र जो है घेराव करने की अब पूरी तैयारी में। हाँ, पूरी तैयारी में, बस बाकी कुछ लोग बचे हुए हैं, उनका भी ऑटो का इंतजाम हो गया है। हम लोग सारे ऑटो से जा रहे हैं। मैम, आप लोग भी, सरकार जो है कई जगहों पर ये भी तैयारी की है कि कैसे इस आंदोलन को रोका जाए। कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, कटीले तार लगा दिए गए। इन सब से भी निपटना बड़ा चुनौती होगा भाई। देखिए, बात ऐसा है, सरकार, हम लोग शांति प्रिय ढंग से ये आंदोलन कर रहे थे 15 दिनों से, आज भी शांति प्रिय ढंग से ही होगा। हम लोग दंगा का किसी भी तरह का समर्थन नहीं करते हैं और अगर जहाँ भी बैरिकेडिंग लगी हुई है हमें रोका जाएगा, हम वहीं बैठ जाएंगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही, पीसफुल तरीके से ही ये प्रोटेक्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। आज जो हम लोग एजुकेशन करने जा रहे हैं,
वो हम लोग पीसफुल तरीके से करेंगे। ये बार बार हमारे मन से भी ऐलान किया जा रहा है और हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि पूरे रांची से स्टूडेंट आ रहे हैं, पूरे झारखंड से स्टूडेंट, सभी लोग आ रहे हैं, तो जितनी हद तक हो सके। फिलहाल ये जन आंदोलन छात्रों का ये अपने लिए ये मार्च है, ये झारखंड के युवाओं के भविष्य के लिए ये आज विधानसभा घेराव है, ताकि आने वाला दौर, आने वाली पीढ़ियां जो है अब इस दंश को ना झेलें जो झारखंड के अंदर लगातार होते चला आया। आज आंदोलन का 17वां दिन नहीं, आज विधानसभा घेराव है, छात्रों का शक्ति प्रदर्शन है और आज छात्रों की खुली चुनौती है सत्ता के गलियारों को कि कैसे विधानसभा का घेराव हम करेंगे, अपनी मांगों को हम मनवाएंगे। मैं जिस ऑटो में बैठ कर जा रहा हूँ, देखिए ऑटो वाले भाई हैं, सुबह से लगातार ये मेहनत कर रहे हैं बिना किसी उम्मीद के, इस सोच के साथ कि छात्रों का भविष्य आने वाले दिनों में बेहतर हो, ना कोई किराया ना कोई पैसे। थोड़ा पैन भी करते रहिए विकास कैमरा। अब देखिए विधानसभा की तरफ ये ऑटो जा रहा है मेरे साथ ही साथ, ये वो रास्ते हैं जो विधानसभा की तरफ होते हुए अब जाएगा, जहां पर छात्रों को अब देखिए हल्ला बोल करना है और बताना है कि सरकार को कि हमारी ताकत क्या है, जो हमारी बातों को अनसुना किया गया। ऑटो के अंदर मैं बैठा हूं, लेकिन फिर भी हाथों में तिरंगा और देखिए आक्रोश है चेहरे पर और एक उम्मीद है। ये देखिए हाथों में ब्रेड और बिस्किट भी है, ये ब्रेड और बिस्किट खा खा के छात्र जो है इसी तरह से विधानसभा कुछ करेंगे। हाथों में तिरंगा, एक उम्मीद और वो आक्रोश, वो शक्ति प्रदर्शन आज छात्रों का है। जी, एक तो देखिए ये गवर्नमेंट की इंटेंट पता चल रही है हमें कि इसी को कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये ऐसे है कि उन्होंने पता लगा है हमें कि उन्होंने काफ़ी सारे वेपन्स डिप्लॉय करके रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि फेंसिंग वाले, कांटे वाली फेंसिंग। तो मैं मुझे एक कबीरदास की पंक्ति याद आ रही है कि जो तो को कांटा बोवे ताही बो को फूल, तो ही फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। तो ठीक है, आप कांटा बोइए और हम फूल बोएंगे। आप पैलेट गन यूज़ कीजिएगा, हम दिवाली खेल लेंगे। आप वाटर कैनन यूज़ कीजिए, हम होली खेल लेंगे। और साथ ही साथ आप टीयर गैस यूज कीजिए तो हम आपकी प्री विदाई सेरेमनी भी सेलिब्रेट कर लेंगे। मतलब कि आप बेशक सामने सरकार हिंसा पे उतर है, छात्र उसका जवाब प्यार मोहब्बत से ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक पीसफुली अहिंसा, यही हमारा मोटो है। अहिंसकता जो है गांधी जी और जो सत्याग्रह किए थे, तो वही शब्द, वही उन्हीं के विचार पे हम लोग चलेंगे। अहिंसक पूर्ण रूप से होगा और ये आक्रोशित जो छात्र हैं इनके सरकार में, तो वो आक्रोश भी दिखेगा लेकिन अहिंसक रूप से दिखेगा। यस, लेकिन पीछे भी बैठे 4 से 5 छात्र हैं, थोड़ा आप साइड होंगे तो उन्हें भी एक बार हम दिखाएं। देखिए सुबह सुबह ये बिस्किट और ब्रेड केवल खाए हैं और निकल पड़े झारखंड में एक नई बदलाव के लिए, जो यहाँ पर पिछले 25-26 सालों से, सदियों से यहाँ पर लोग यहाँ पर देखते चले आए। अब जो है वो सिस्टम थोड़ा सा बदले, परीक्षाओं में धांधली, पेपर बिक जाना और नौकरियां देखिए करोड़ों के भाव में बिक जाना, जिसकी रियल टेस्ट भी छात्र हर दिन तैयार किए रहे। कैसे, क्या कहेंगे, हाथों में बिस्किट और केवल एक ब्रेड के सहारे आज दिन? बिल्कुल, हम लोग सुबह 2 बजे ट्रेन के माध्यम से चले, बसों को रोक दिया जा रहा है, ट्रेन को हम लोग चोरी छिपके से आ रहे हैं। ट्रेनों में भी सरकारें पुलिस को भर दिया जा रहा है ताकि जांच पड़ताल करके दिया जा रहा है। तो ऐसा हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे थे, फिर ये बैरिकेटिंग क्यों? पुलिस प्रशासन का ये दबाव क्यों? आप क्यों डरे हुए हैं छात्रों से? हम लोग शांतिपूर्वक से ये आंदोलन करना चाहते हैं। छात्रों को उग्र होने पर मजबूर नहीं कीजिए। छात्र हैं हम लोग और छात्र शक्ति ही सबसे बड़ा शक्ति होता है। जब जब छात्र डोला है, राज सिंहासन डोला है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह होगा, कृपया जेएसएससी की सभी परीक्षाओं को आप सीबीआई जांच करवाएं। इसका सारा पोल खुलेगा, सीबीआई से जांच करवाइए। मैं खुद एक्साइज कांस्टेबल का पीड़ित छात्र हूँ। सेटिंग गेटिंग के वजह से मैं मेरिट से बाहर हुआ हूँ। 97% एक्साइज कांस्टेबल में लाने का क्षमता किसी में नहीं है जब तक कि सेटिंग नहीं हो। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आप पूर्ण रूप से आप इस परीक्षा को जांच करवाइए। विनम्र आग्रह, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। आपको जितना पैलेट गन, कटीला तार, पानी के बौछारे जितना करना है कीजिए। हम लोग वहीं सोएंगे, वहीं मरेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। सेटिंग गेटिंग नहीं चलता। आज विधानसभा घेराव है, इसमें छात्रों का शक्ति प्रदर्शन है। सरकार को समझ जाना चाहिए कि छात्र एकजुट हो गए हैं और छात्रों का ही बात मानना चाहिए सरकार को, ताकि जो है यहाँ के 26 साल से जो पीड़ित है उनको न्याय मिले, भविष्य में फ्यूचर में बच्चों को इस तरह से जो है ठगा ना जाए।
और सरकार जितना जल्दी हो सके माने, नहीं तो और ये भीड़ तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ता जाएगा, पूरे देश भर से आएंगे। तो सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर ठोस कदम लेना चाहिए, तो बातचीत की तरह से। तो देखिए 16 दिन बीत चुके थे आंदोलन के, लेकिन ये 17वें दिन जो है छात्रों का ये आक्रोश सरकार की खामोशी की वजह है। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, बहुत सुंदर ये पंक्तियां एक बोला देखिए एक लड़के ने, तो ऐसे में सरकार को भी ये समझना पड़ेगा। और ये जो रास्ते हैं देखिए बहुत जल्द विधानसभा तक पहुंचने वाले हैं, जिन रास्तों से हम गुजर रहे हैं, ये पूरा देखिए लगभग इसी तरह से 200 सैकड़ों बार हजारों बार सुबह से ऑटो में भर भर के छात्र जा चुके हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए, जो यहाँ पर मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये शांतिपूर्ण शक्ति प्रदर्शन होगा। तो ऐसे में सरकार आज कैसे इन चुनौतियों से निपटेगी और कैसे जो खामोश रही सरकार आज जवाब देगी, इनकी आवाज का देखने वाली बात होगी। विजय विकास के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, रांची।